जो हेज़लवुड ने जो बम फोड़ा था करके, है ना? जो एक फूट की खबरें जहाँ से निकलनी शुरू हुई थी। तो क्या एक ये बड़ा कारण हो सकता है उनको ऐसे बाहर करने का? बड़ा आश्चर्य होता है क्योंकि मैं देख रहा था, एक स्टैट था कि पिछले 10-1 सालों में जितना भी भारत के साथ मुकाबला हुआ है ऑस्ट्रेलिया का, सारे ही मैच जोश हेज़लवुड ने खेले, हुँ, उनका ओवरऑल करियर भी देख रहा था, इंडिया आप छोड़ दें, उन्होंने हार्डली कोई टेस्ट मैचेस मिस मिस किए किया हैं। तो है। वो जो खिलाड़ी इतनी लंबी स्पेल्स डालता है, इतनी लंबी-लंबी सीरीज़ खेलता है, वो पहले टेस्ट मैच के बाद ही लो ग्रेड साइड स्ट्रेन उसको होना, थोड़ा तो अटपटा मुझे लगा और इसलिए भी लगा कि वो ठीक उस बयान के बाद आया। और इतना बड़ा कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है कि वो ये बयान देते हैं, जो मैंने उस वक़्त वो बयान सुन के कहा था, देखिए, ये बाय चांस वाला बयान नहीं है। नहीं है। वो कुछ ना कुछ एक मैसेज देना चाहते हैं, खुश नहीं है वो अपना ज़ाहिर कर रहे हैं। उसको 2 तरीके से लिया जा सकता था, एक कि भई चलो ठीक है, ये खुश नहीं है, इन्होंने बोल दिया, पर प्लेयर तो बहुत बड़ा है, खिलाते हैं। दूसरा ये हो सकता था, नहीं भई इसको इसकी सज़ा मिलनी चाहिए, आपने कैसे टीम स्पिरिट को ब्रेक किया, इस तरह की बयानबाज़ी की, जो ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट में होता है। हुँ। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट इस चीज़ को लेकर बहुत ध्यान रखता है कि कभी कोई इनडिसिप्लिन हुआ या टीम से बाहर कोई चीज़ गई हो या कभी ऐसा हुआ हो जो आपने टीम के खिलाफ बोला हो, तो वहाँ पर ये टीम स्पिरिट को लेकर बहुत वो चीज़ होती है। ये नहीं कि बड़ा प्लेयर है तो आप कहते हो अरे छोड़ो यार, इसने बोल भी दिया, जो अक्सर हमारे कल्चर में फिर भी हो जाता है। अब बड़े प्लेयर को 1-2 गुस्ताखियाँ माफ़ होती है, वहाँ पर टीम से बढ़कर कोई नहीं होता, ये तो हमने देखा है। मैं था वहाँ पर अ जब आपका एंड्रू साइमंस थे, रात को उन्होंने पार्टी करी थी। ये इंग्लैंड की बात है। मुझे याद, शायद चैंपियंस ट्रॉफी थी या क्या था, टूर्नामेंट अब मेरे जहन से जा रहा है। और ऑस्ट्रेलियाई टीम वहाँ पर थी और एंड्रू साइमंस पार्टी कर रहे थे, अगले दिन पहुँचे नहीं थे अभ्यास के लिए और सीधा सीधा उनको वहाँ से वापस भेज दिया गया था कि आप अपना बोरिया बिस्तर संभालें और आप वापस जाइए। तो ऐसा मतलब हो चुका है इससे पहले ऑस्ट्रेलियाई टीम में। तो वो बयान देते हैं, जॉश हेजलवुड कुछ कहते हैं और ठीक उसके बाद साइड स्ट्रेन आना, तो ठीक है, मतलब मैं थोड़ा बेनिफिट ऑफ द डाउट ये रखूंगा कि वो कुछ चांस हो सकता है कि वाकई साइड स्ट्रेन आ गया हो, बट उसके चांसेस मुझे कम लगते हैं। उन्होंने कहा सीधा कि भाई बल्लेबाजों से पूछिए, उनको रन बनाने हैं, मैं तो अगला टेस्ट मैच सीधा सीधा देख ही रहा हूँ। वो और सिर्फ अच्छा, कई बार आप बोलते हैं आप इतने हज़ारों मील दूर बैठे हैं। मैंने एडम गिलक्रिस्ट का बयान पढ़ा, उन्होंने कहा कि भाई मुझे तो लगता है कुछ गड़बड़ है। अ, डेविड वार्नर ने कहा, उन्होंने कहा मैं ये नहीं कहूँगा कि टीम में कोई दरार है, पर ये बिल्कुल अटपटा तो मुझे लगा जो जॉश हेजलवुड ने कहा। माइकल वॉन ने यहाँ तक कहा कि नहीं भाई, मैंने तो आज तक किसी ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर को सुना ही नहीं इस तरह का बयान देते हुए। रवि शास्त्री ने कहा कि भाई ये सुन के तो इंडियन टीम कॉन्फिडेंस अगर इधर भी होगा पर्थ के बाद, तो वहां पहुंच चुका होगा कि यार इनके तो बुरे हाल है, लड़ रहे हैं आपस में। तो इसके बाद ड्रॉप करना मैं सरप्राइज नहीं हूं, और मुझे लगता है इसके पीछे उनका बयान ही है, साइड स्ट्रेन या आप कुछ भी नाम दे दें उसको। मेरे को लगता है इस चीज़ में इसमें 2 चीज़ें हैं। एक जो सर ने बात बोली ये मैं बिल्कुल मानता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया ऐसी टीम है उधर टीम से बढ़ के कुछ भी नहीं है, चाहे प्लेयर कैसा भी हो। शायद जैसे इंडिया में हम देख सकते हैं कि प्लेयर कितना ज़रूरी है टीम के लिए, उस हिसाब से उस पे डिसीजन लिया जाए, उस हिसाब से उसने जो भी किया उस चीज़ के हिसाब से देखा जाए। लेकिन ऑस्ट्रेलिया हमने देखा है, चाहे वो जब स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर और बैनक्रॉफ्ट थे, स्मिथ और वार्नर उस टाइम पे सबसे बड़े नाम थे उनके। काफ़ी लंबा क्रिकेट आ रहा था, वर्ल्ड कप था, मेरे को याद है उस टाइम पे इंडिया के साथ सीरीज़ थी। उन्होंने इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया। हम सब ने इस बारे में सोचा कि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट अपने, क्योंकि आईसीसी की तरफ से इतना बड़ा बैन नहीं था, वो ऑस्ट्रेलिया बोर्ड था जिसने वो बैन दिया था। क्योंकि उनके अपने मॉरल्स के खिलाफ जाके उन्होंने किया था, उन्होंने नहीं सोचा कि टीम का क्या होगा। हेज़लवुड हालाँकि पिंक बॉल में सबसे ज़्यादा सबसे अच्छे गेंदबाज रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए। उसके बावजूद भी मैं सरप्राइज़ नहीं होऊँगा अगर यही कारण होगा कि उनको इस मैच से ड्रॉप किया गया हो। नो मैटर कि उनकी परफॉर्मेंसेज़, चाहे सबसे अच्छे बॉलर वो हैं, फिर भी उन्होंने कर दिया होगा इस वजह से। पर बस मैं इस चीज़ को दूसरी तरीके से इसलिए देखता हूँ कि मेरे को लगता है अगर वो ये स्टेप ले सकते हैं, तो मेरे को लगता है कि वो खुलेआम आके इस चीज़ को बोलते और इस चीज़ को बोल के थे कि एक मैच के लिए उनको हम इस वजह से डिसिप्लिनरी रीजंस की वजह से ड्रॉप कर रहे हैं। शायद वो इतना, क्योंकि उनको भी पता है कि टीम ऑलरेडी मैच हारी हुई है, कॉन्फिडेंस उतना ज़्यादा नहीं है उनकी टीम का। उसके बाद ऐसी चीज़ें करने से क्या हुआ कि टीम का माहौल, टीम के आस-पास माहौल थोड़ा ख़राब हो गया। अगर वो यही चीज़ खुले में आके कह देते तो ज़रूर बात ज़रूर होती, लेकिन एज़ अ टीम वो शायद ज़्यादा एकजुट और उस तरीके से इतनी ज़्यादा स्पेक्युलेशन ना होती बाहर से।
तो मेरे को लगता है शायद साइड स्ट्रेन भी हो सकता है, पर अगर उन्होंने ऐसा किया है तो उस बारे में मैं शॉक नहीं हूँ। दूसरी बात है ना, वो जिस तरह के खिलाड़ी हैं वो भी, जॉश हेजलवुड के लिए भी एक तरह से आप पब्लिकली उनको एक फटकार लगा रहे हैं ना, तो वो चीज़ मुझे लगता है कि खिलाफ उनके जा सकती थी जॉश हेजलवुड के। शायद इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि ठीक है भाई, उनको पनिशमेंट तो देनी है, लेकिन थोड़ा अगर माइल्ड तरीके से दी जाए, ये कह दिया जाए साइड स्ट्रेन है, क्योंकि कई बार ये भारतीय क्रिकेट में भी आप देखते हैं, किसी को ड्रॉप करते हो तो आप उसको शायद बता देते हो कि भाई आपको ड्रॉप किया जा रहा है इस कारणवश, लेकिन ताकि दुनिया भर के सामने थोड़ी आपकी बेइज्जती ना हो, तो आप ये कह देते हो यार साइड स्ट्रेन है या बैक एक है, तो इस तरह की। बट जैसे जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया की हार हुई थी पर्थ टेस्ट मैच में, और रिकॉर्ड भी उनका पिंक टेस्ट में बहुत शानदार रहा है जोश हेजलवुड का, निश्चित तौर पर मुझे लगता है बोलैंड ही खेलेंगे, है ना, फर्स्ट चॉइस वही है। कितना बड़ा सेटबैक होगा ऑस्ट्रेलिया के लिए देखा जाए तो? सेटबैक है, लेकिन इतना बड़ा भी नहीं है, क्योंकि बोलैंड मुझे लगता है बहुत ही खतरनाक गेंदबाज है। मैं तो हैरान था कि उनको आपने पर्थ में नहीं। सोचा नहीं, पर्थ में भी वो बड़ी परेशानी पेश कर सकते थे जब कंडीशन हेल्पफुल होती है, खासतौर पर लैटरल मूवमेंट होती है, बहुत अच्छा करेंगे। पिंक बॉल में भी ठीक है, फ़र्क पड़ेगा, हेजलवुड का एक्सपीरियंस उनको एक शानदार गेंदबाज बनाता है, बट बोलैंड भी कोई कम खतरनाक नहीं होगा। लेकिन अगर मैं इंडियन टीम हूँ तो मैं, ठीक है बोलैंड खतरनाक होंगे, वो कंडीशन है, मैं हेजलवुड को नहीं देखना चाहूँगा। एक तो वो जिस तरह के गेंदबाज हैं, दूसरा 36 पे आप ऑल आउट हुए थे, वही तो 5 रहता है विकेट 8 रन देकर दिए। बिल्कुल, तो वो अगर ना ही हो तो बेहतर है। तो कुछ हद तक तो ये भारतीय टीम के लिए बेहतर है। काफ़ी ज़्यादा बेहतर है मेरे हिसाब से तो, क्योंकि स्कॉट बोलैंड का इंडिया के खिलाफ रिकॉर्ड काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा है, और स्कॉट बोलैंड एक तरीके से एक अलग डायमेंशन भी लाते हैं ऑस्ट्रेलिया के बॉलिंग अटैक में। लेकिन हेजलवुड का होना मेरे को लगता है, क्योंकि पिंक बॉल जो हमने देखी उसका लैकर बहुत लेट जाता है, तो बॉल और ज़्यादा टाइम तक स्विंग होती रहती है, अंडर लाइट्स भी उस चीज़ का इफेक्ट देखने को मिलता है। और जैसे हमने देखा है एडिलेड का, जो अगर बैटिंग की कंडीशंस देखें तो इतनी बुरी नहीं है, और हम इस बारे में कल भी बात कर रहे थे कि आगे जाते हुए सीरीज में शायद ऑस्ट्रेलिया की टीम थोड़े बेटर बैटिंग कंडीशंस देना चाहेगी। तो जब बैटिंग कंडीशंस आप अच्छे दोगे तो आपको बॉलर ऐसे चाहिए जो ज़्यादा एक तरीके से कुछ नया फैक्टर ला पाए। हेजलवुड ऐसे जाने थे जो स्विंग बॉल को ज़्यादा देर तक कर सकते थे। उनका जिस तरीके का एक्शन है, जिस तरीके के वो बॉलर है, मेरे को लगता है वो ज़्यादा घातक रहते इंडियन बैटर्स के लिए, लेकिन ज़्यादा फर्क नहीं है स्कॉट बोलैंड और उनमें। ज़रूर हेजलवुड, जैसे सर ने भी बोला, ज़्यादा एक तरीके से बैटर्स इंडियन नहीं देखना चाहते होंगे, पर स्कॉट बोलैंड भी ऐसे जने हैं। आपको याद होगा उन्होंने पहले इंडिया ए के गेम से केएल राहुल को बिल्कुल खुलेआम चेतावनी दी थी कि मैं एक वॉकिंग विकेट की तरह है केएल राहुल उनके लिए, और उन्होंने वही किया। तो वो एक तरीके से एक जना है, वो बहुत एक अलग चीज़ लेके आएगा टीम में, वो अग्रेसर की तरह प्ले करेंगे। काफ़ी सारे ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स आजकल सिर्फ तारीफ कर रहे हैं इंडियन टीम की। वो एक जना है जो वो एक ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट लेके आएगा, उसका उनको फ़ायदा भी हो सकता है। मेरे साथ ये इस तरह का तो नहीं था, पर ये था जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, एक गिल्ट ट्रिप देंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा, तो चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।